हेलो बेटा, आज हम करेंगे लेसन 3 के एमसीक्यू। लेसन 3 आपको पता है बेटा, रेशो से वस्त्र तक एमसीक्यू करने जा रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल नहीं है। अब मारवाड़ी भी होती है बेटा, लोही भी होती है, नालिक भी होती है, तो कौन भेड़ की नस्ल नहीं है। ये मुर्रा। ये मुर्रा क्या होती है बेटा, भैंस की नस्ल होती है। तो आंसर रहेगा मुर्रा, क्योंकि हमने बताना है कौन भेड़ की नस्ल नहीं है। तो ये आंसर आएगा बेटा आपका मुर्रा। यहाँ मुर्रा लिखा हुआ है ऐसे, मुर्रा, ठीक है। शहतूत के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये होता है बेटा मोरस, मोरस अल्बा, ठीक है। मोरस स्पीसीज भी बोलते हैं इसको, मोरस स्पीसीज भी कहते हैं ऐसे। नेक्स्ट है आपका, रेशम किससे प्राप्त होता है, कोकून से। याद रखना है बेटा ये आपको, रेशम किससे प्राप्त होता है, कोकून से, ठीक है। चयनात्मक प्रजनन। चयनात्मक प्रजनन किसका किया जाता है बेटा, वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन किया जाता है। वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन किया जाता है ताकि अच्छी संतान पैदा हो, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन किया जाता है चयनात्मक प्रजनन में। भेड़ कर्तन शेड में होने वाली सामान्य प्रक्रिया है। भेड़ कर्तन शेड में क्या करते हैं बेटा, ऊन को हटाते हैं। क्या करते हैं, ऊन को हटाते हैं भेड़ कर्तन शेड में। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन को क्या कहते हैं, रेशम उत्पादन। क्या कहेंगे बेटा, रेशम उत्पादन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन को कहेंगे रेशम उत्पादन। निम्नलिखित में कौन रेशम का एक प्रकार नहीं है। अब यहाँ पर सारी रेशम के किस्म देखिए बेटा, शहतूत रेशम भी होता है, टसर रेशम भी होता है, मूंगा रेशम भी होता है, तो कौन सा नहीं होता है, मोथ रेशम। ये आंसर रहेगा बेटा आपका, कौन रेशम का प्रकार नहीं है। ये याद रखना है कौन कौन से प्रकार हैं, टसर, मूंगा, शहतूत, ठीक है बेटा। अब पहेली एक लड़की का नाम दिया हुआ है। पहेली पशु को मारे बिना प्राप्त पशु के रेशे से बना एक उपहार खरीदना चाहती थी। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपहार खरीदना सही होगा। अगर हमने पशु को मारना नहीं है तो बेटा बिना पशु को मारे कौन सी चीज़ बनती है, ये बनती है ऊनी शॉल, ठीक है। बिना पशु को मारे, क्योंकि ऊन तो ऊपर से उतर जाती है और उसमें ऊन जब उतारते हैं तो उसमें दर्द भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये टोपी, फर की टोपी, चमड़े की जैकेट, ये सब पशु को मार के प्राप्त होती है, तो वो क्या खरीदना चाहेगी बेटा, ऊनी शॉल, ठीक है। रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं किससे होते हैं बेटा, कोकून से। रेशम के रेशे किससे प्राप्त होते हैं, कोकून से। ऊनी रेशा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऊनी रेशा किससे प्राप्त नहीं होता, मोथ से। किससे नहीं होता बेटा, मोथ से। बकरी से भी होता है, लामा से भी होता है, अल्पाका से भी होता है, कौन से नहीं होता, मोथ से। रिक्त स्थान भरे। रेशम के रेशे प्राप्त करने के लिए डैश के ढेर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बेटा, कोकून के ढेर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ भरना हमें, रेशम के रेशे प्राप्त करने के लिए कोकून के ढेर का उपयोग किया जाता है। भारत में अधिकतर डैश को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। तो भारत में सबसे अधिक ऊन किससे मिलती है बेटा, भेड़ से। इसलिए भेड़ को ऊन पालन के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। रेशम के रेशे किसके बने होते हैं। ये तो थे बेटा, रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं कोकून से। अब बने किसके होते हैं बेटा, प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। रेशम के रेशे कोकून से प्राप्त होते हैं और रेशम के रेशे डैश से बने होते हैं, प्रोटीन से। ये थोड़ा सा फ़र्क है बेटा। रेशम कीट के डैश होते हैं। रेशम कीट के क्या होते हैं बेटा, कैटरपिलर। क्या होते हैं, कैटरपिलर। भेड़ के बालों को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, भेड़ के बालों को ऊन। भेड़ के बालों को क्या कहते हैं, ऊन। रेशम और डैश पशु रेशे हैं। रेशम और ऊन ये हमें पशु से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये पशु रेशे हैं। डैश भारत में एक बहुत पुराना पेशा है। कौन सा पेशा पुराना है बेटा, रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन जो है भारत में एक बहुत पुराना पेशा है।
डैश और डैश रेशे जानवरों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से रेशे बेटा? रेशम और ऊन। रेशम और ऊन रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? जानवरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। ऊन देने वाले जंतु अपने शरीर पर डैश धारण करते हैं। क्या होती है बेटा उनके शरीर पर? बाल। ऊन देने वाले जंतुओं के शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथनों का चयन कीजिए। ऊन और रेशम पशु रेशे हैं। अभी ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था बेटा, बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम बोलेंगे सत्य। ऊन और रेशम पशुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए वो बात सत्य है। रेशम भेड़ के ऊन से प्राप्त होता है, बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि रेशम किससे होता है? रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होता है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे असत्य। कश्मीरी बकरियों के नीचे के फर से प्राप्त ऊन से बुनी गई पश्मीना शॉल, ये बिल्कुल सही है। बकरियों के नीचे के फर से प्राप्त ऊन से क्या बुनते हैं बेटा? पश्मीना शॉल, तो ये सत्य है। रेशम के पतंगे रेशम के रेशों को घुमाते हैं, ये बात है आपकी असत्य। ठीक है बेटा, रेशम के पतंगे रेशम के रेशों को घुमाते हैं, गलत है, तो आंसर रहेगा असत्य। नेक्स्ट है आपका कश्मीरी, ये आपका बेटा दोबारा से आ रहा है ये पेज, थर्ड और फोर्थ वाला। अब है अगला, रेशमी रेशे रासायनिक रूप से एक प्रोटीन है। अभी आपको बताया था रेशमी रेशे किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा, तो इसको बोलेंगे सत्य। सबसे आम रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो ज़्यादा यूज़ की जाती है बेटा उसको हम आम कहते हैं, आम बात है वो, जिसको सब ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे आम रेशम कीट जो होता है वो शहतूत से ही प्राप्त होता है। रेशम की रीलिंग के लिए कोकून को उबाला जाता है, ये भी बात सत्य है बेटा, तो इसको सत्य आंसर देंगे हम। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैम फिर से मिलेगी बेटा। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय।